बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर के सूबाई असम्बली के हलकों में दूसरा हलका पेशावर 2 यानी PK 73, यह हलका इंतहाई अहम हलका है और माजी में ये PK 8 के नाम से जाना जाता था। यहां पे क्योंकि पेशावर और नौशहरा 2002 से पहले एक ही जिला थे, नौशहरा अलग जिला नहीं था, सीटें भी कम थी, तकसीम भी जरा कम थी। 2002 के बाद थोड़ा ये क्लियर होता है कि पेशावर में कौन कौन से इलाके थे, तो इस हल्के पे हम 2002 के बाद से बात करेंगे और अभी वहां क्या सूरत हाल है उस पर डिस्कशन करेंगे। PK 73 पहले 2002 में PK 8 के नाम से इसका पहचान थी इसकी, और यहां से आसिफ इकबाल दाऊदज़ई साहब जो मुत्तहिदा मजलिस अमल से थे, बाद में सूबाई वजीर भी बने, उन्होंने 8,713 वोट लेके कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में नेशनल पार्टी के ताजुद्दीन ने 4,198 और पीपल्स पार्टी के नूर आलम खान साहब ने, पीपल्स पार्टी शेरपाओ के नूर आलम खान साहब ने 2,345 वोट हासिल किए। फिर बाद में इलेक्शन हुआ 2008 में। इस हलके पर तमाश खान साहब पीपल्स पार्टी के जो MPA बने वो कामयाब हुए, उन्होंने 6,869 वोट लिए। उनके मुकाबले में काफ लीग के अकबर हयात ने 6,032 वोट लिए और आसिफ इकबाल ने 5,636 वोट लिए। बहुत करीब करीब इनका गैप था, वो यहां से कामयाब हुए। 2013 में यानी पहला MMA, दूसरा पीपल्स पार्टी और तीसरा मुस्लिम लीग नून। 2013 में नून लीग के अकबर हयात 13,528 वोट लेकर यहां से कामयाब हुए। आसिफ इकबाल साहब दोबारा इलेक्शन लड़ा और दोबारा हारे, दूसरी मरतबा उनको शिकस्त हुई। उन्होंने जमीयत के प्लेटफॉर्म से 10,458 और PTI जो एक सीट पूरे पेशावर में हारी थी वो ये हारी थी, वो जानजेब खान साहब ने 9,335 वोट हासिल किए। अकबर हयात साहब उनका इंतकाल हो गया 2016 में, तो यहां पे फिर जिमनी इलेक्शन हुआ और उन्हीं के दामाद भी है और भतीजे भी हैं गालिबन। वो PMLN के टिकट से वसीम हयात ने इलेक्शन लड़ा, 11,781 वोट उन्होंने हासिल किए। मलक तामाश साहब उन्हें दोबारा शिकस्त हुई, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से 10,789 वोट लिए। आसिफ इकबाल साहब को तीसरी शिकस्त हुई, 9,308 वोट उन्होंने हासिल किए। PTI के शहजाद खान को उन्होंने टिकट दिया, 9,427 वोट लेके वो भी नाकाम हुए। 2018 में नई मर्दमशुमारी, नई हल्का बंदी, तामाश खान का हल्का अलग हो गया और यहां पे नया हल्का बना PK 67 का। इस हल्के से अगर बात की जाए तो दूसरी मर्तबा कामयाब हुए अकबर हयात साहब, लेकिन वसीम हयात साहब, लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म था वो बदल गया था। उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो PTI की तरफ से खड़े हुए, PK 67 पे 16,922 वोट उन्होंने लिए। उनके मध्य मुकाबल आसिफ इकबाल साहब को एक और शिकस्त हुई, ये उनकी चौथी शिकस्त थी। 8, 13, 16 और 18 में 11,671 वोट उन्होंने लिए। पीपल्स पार्टी के रजा अल्लाह ने 7,082 वोट लिए, क्योंकि जो तामाश खान थे उनका हल्का चेंज हो गया था। ये जो वसीम हयात साहब हैं, ये 16 के जिमनी इलेक्शन में नून लीग से जीते, 18 में PTI से जीते और अब वो PTI पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। PK 73 से इस बार अरबाब वसीम हयात वो तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और तीसरी बार उनकी पार्टी बदली है। तीसरी बार शेर, बल्ला और अब पगड़ी से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पिछली दोनों बार वो जीते हैं इस हल्के से। और यहां पे उनका मुकाबला है JUI के अब्दुल हसीब से। 4 बार शिकस्त के बाद यहां पर आसिफ इकबाल दाऊदज़ई को टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह उन्हीं के एक करीबी रिश्तेदार उन्हीं के इलाके के अंदर हैं, वहीं पे रहते हैं और काफी बताया जा रहा है कि यंग भी हैं और एक डिफरेंट अप्रोच लेकर आ रहे हैं। मौलाना अब्दुल हसीब अकानी साहब वो यहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी के सैयद शेर शाह हैं और PTI ने यहां से अली जमान एडवोकेट को टिकट दिया है। अली जमान साहब इस हल्के से PTI के उम्मीदवार हैं। जो वकीलों का कोटा था तो इसलिए उनको टिकट मिला, वो यहां से, टिकट तो नहीं है अब तो आजाद ही हैं, वो यहां पे इलेक्शन लड़ेंगे। इस हल्के के ऊपर जो मुकाबला है वसीम हयात का, वो JUI के साथ है। बेसिकली यहां पे अब्दुल हसीब एक बेहतर पोजीशन में है, मजबूत पोजीशन में है और इसी इलाके से JUI तहसील इलेक्शन भी जीत चुकी है, कोई ज्यादा बुरी पोजीशन नहीं है उनकी। यहां पे JUI जो पेशावर के 2 हलकों को टारगेट किए हैं या 3 हलकों को टारगेट किए, उनमें से एक हलका ये भी है।
यहां पे वसीम हयात के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुश्किल बनेगी तो वो उनके लिए अब्दुल हसीब साहब बनाएंगे। पीटीआई, अली जमान का कोई शख्सी वोट नहीं है यहां पे, लेकिन पीटीआई के साथ वो काफी टाइम से हैं, पीटीआई के साथ खड़े रहे हैं, पीटीआई को सपोर्ट किया उन्होंने, तो पीटीआई का वोट बैंक अगर उन्हें पड़ता है आजाद हैसियत में तो उन्हें काफी फायदा होगा। अदरवाइज ये मुकाबला वसीम हयात का और अब्दुल हसीब का ही होगा, और अभी तक ऑन पेपर अब्दुल हसीब यहां पे तगड़े नजर आ रहे हैं, उनकी यहां पे सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेयूआई बहुत पुर उम्मीद है कि उम्मीदवार चेंज किया है, इलाका चेंज हुआ है और ऑलरेडी बल्दियात में यहां से कामयाबी मिली हुई है, तो उम्मीद है कि इस बार भी यहां पे उन्हें कामयाबी मिले। लेकिन देखना यह है कि अली जमान जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, क्या वो इन इंतखाबात के अंदर सिर्फ वकील होने के नाम पे टिकट ना लेना, बल्कि वहां पे कंपेन भी करना, वोट भी लेना, प्लान भी लेके जाना, वो किस हद तक उन्हें फायदा देता है। और नूर आलम खान साहब ऑलरेडी एनए पे इसी हल्के से हैं, तो मुकाबला इन तीन उम्मीदवारों का होगा।